गुड इवनिंग मैं क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज से आपकी रिवीजन सीरीज की क्लास की शुरुआत हो रही है। आज आपकी रिवीजन सीरीज की पहली क्लास है। कल की क्लास मींस प्रीवियस क्लास में हमने आपको इंट्रो बताए थे कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे क्लासेस आपको अटेंड करनी है। आज ये रिवीजन सीरीज की आपकी पहली क्लास है और इस पहली क्लास में आज हम लोग 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट अनसीन पैसेज को कवर करेंगे और इस अनसीन पैसेज से आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। एक बार इसे आप लोग सिलेबस में देख सकते हैं। सिलेबस में देखिए आपका पहला पॉइंट रीडिंग सेक्शन है और इस रीडिंग सेक्शन में देखिए आपका पहला पॉइंट है 1 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 3 एमसीक्यूज। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में एक छोटा सा जो है अनसीन पैसेज देंगे और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 3 एमसीक्यूज मींस 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो 3 है तो जाहिर सी बात है आपका 3 नंबर का हो जाएगा। तो भैया आज की इस एक क्लास से 4 अनसीन पैसेज करा देंगे और 4 इस अनसीन पैसेज से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई भी अनसीन पैसेज कहीं से भी आए आप आसानी से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। और रिवीजन सीरीज का टारगेट है इंग्लिश में आपको 95 प्लस मार्क्स को प्राप्त करवाना। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जाएं आप सभी क्लासेस को अटेंड करेंगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। और जो भी प्यारे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं तो यदि आप क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो प्रोसेस बताया गया है उस प्रोसेस को फॉलो करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाई गई है और जो है अगर नहीं भी देखे हैं तो लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कि क्रैश कोर्स में एडमिशन कैसे आप लें। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। जो भी आपके दोस्त यार हो सभी तक अब आप लोग शेयर कर दें और कह दें कि भैया रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो गई है और ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे पिछले 2-3 साल से लगातार एग्जाम के पेपर को 100% मैच करा रहे हैं। तो इसलिए भैया सभी बच्चा पार्टी तक आप इस बात को पहुंचा देंगे। तो शुरू करते हैं, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर देखिए आपका हमने ऊपर लिखे हुए हैं अनसीन पैसेज नंबर 1 और ये अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2023 के डीएच सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। अब इस अनसीन पैसेज का पहले हम लोग हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद जो एमसीक्यूज बने हुए हैं उस एमसीक्यूज को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो भैया जल्दी से हिंदी अर्थ देख लेना और एकदम धीरे धीरे आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस 4 जो है अनसीन पैसेज को आराम से 40 से 50 मिनट में कवर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, इसके हिंदी अर्थ पे चलते हैं पहले अनसीन पैसेज के। यहां पर देखिए दिए हुए हैं सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस का नाम आपने सुना होगा तो वही दिए हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज मींस थे, अ ग्रेट लीडर एक महान नेता। ग्रेट मींस होता है महान, लीडर मींस होता है नेता। एक महान नेता थे ऑफ इंडिया मींस भारत के। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। हिज कंट्रीमैन मींस उनके देशवासी, और उनके देशवासी अर्थात हम सभी। तो हिज कंट्रीमैन मींस उनके देशवासी कॉल्ड हिम, उन्हें जो है बुलाते थे, उन्हें पुकारते थे। क्या पुकारते थे? नेताजी। उन्हें क्या पुकारते थे? नेताजी कह करके पुकारते थे। तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस को क्या कह कर पुकारते हैं? नेताजी ही कह के पुकारते हैं ना। तो वही चीज याद ये है, बिकॉज क्योंकि नेताजी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ही लीड देम ऑन द राइट पाथ, क्योंकि वे उन्हें सही रास्ते पर लेके गए। राइट मींस हो जाएगा सही, पाथ मींस हो जाएगा रास्ता। क्योंकि वे उन्हें सही रास्ते पर ले गए इसलिए हम उन्हें नेताजी कह करके पुकारते हैं। ये हो गया। आगे चलते हैं। ही वॉज इम्प्रिजन्ड, उन्हें जेल में डाला गया। इम्प्रिजन मीन्स होता है जेल में डालना।
ही वॉज इम्प्रिजन्ड, वे जेल में डाले गए थे, मैनी टाइम्स मीन्स कई बार उन्हें जेल में डाला गया था। तो भैया जो है सुभाष चंद्र बोस को जेल में कौन डाल रहा था? अंग्रेज लोग जो है जो शासन कर रहे थे उनको जेल में डाल देते थे, क्योंकि वह अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो इसलिए अंग्रेज बार बार उन्हें क्या कर देते थे? जेलिया में डाल देते थे। तो वही चीज है। आगे देखिए, बट ही सून फाउंड आउट, लेकिन वे जल्दी ही बाहर आ गए दैट नहीं, बट ही सून फाउंड आउट, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ दैट मोर एफर्ट शुड बी मेड, कि अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है टू मेक इंडिया फ्री, मीन्स भारत को आजाद करने के लिए। फ्री मीन्स हो जाएगा स्वतंत्र या आजाद। उन्हें जल्दी ही यह महसूस हुआ, उन्होंने जल्दी ही यह पाया कि भारत को आजाद करने के लिए अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं, द ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश की जो शक्तियां थी, वाज गेटिंग वीकर, वह क्या हो रही थी? कमजोर हो रही थी। ब्रिटिश की शक्तियां कमजोर हो रही थी इन दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मींस द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटिश की शक्तियां क्या हो रही थी? वीकर हो रही थी, कमजोर हो रही थी। He thought, उन्होंने सोचा, आप शेकिंग मीन्स इसे हिलाने के लिए, इट फ्रॉम ऑल साइड्स मीन्स सभी तरफ से, और साइड मीन्स हो जाएगा तरफ हो जाएगा, मीन्स उन्होंने सोचा कि इसे सभी तरफ से क्या कर देते हैं? हिला देते हैं। मीन्स ब्रिटिश की शक्तियां सेकंड वर्ल्ड वॉर में वैसे ही कमजोर हो रही थी, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि यहां से भी हम इसे हिलाते हैं तो पूरी तरह से ब्रिटिश इंपायर हिल जाएगा और हम लोग को आजादी मिल जाएगी। इस तरह से इनके कॉन्सेप्ट चल रहे थे। आगे देखिए, आगे दिए हुए हैं, वन डे, एक दिन, वन डे मीन्स बोले तो एक दिन, ही एस्केप्ड, वह बच निकले, फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता से, इन दी गाइज मीन्स भेष में, गाइज मीन्स होता है भेष में, भेष में, ऑफ अ पठान, पठान के भेष में। एक दिन जो है वह कलकत्ता की जेल से, कलकत्ता में इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन बंद नहीं, नजर बंद कर दिया गया था कि छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते हैं। तो वहां से वे जो है पठान के भेष में क्या कर गए? वहां से निकल आए, एस्केप कर गए, मीन्स वहां से निकल करके आ गए। एंड वेंट टू जर्मनी, और जर्मनी गए वाया पेशावर, पेशावर होते हुए, पेशावर होते हुए ये कहां चले गए? जर्मनी चले गए। पेशावर भैया कहां है? पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में पेशावर है, तो पेशावर, पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही था ना, तो वही चीज है। पेशावर से होते हुए जर्मनी चले गए। फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से ही वेंट टू जापान, वह जापान चले गए। जर्मनी से भी कहां चले गए? जापान चले गए। ही ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने संगठित किया, ऑर्गेनाइज बोली तो संगठित करना, ही ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने संगठित किया, द इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय आर्मी को उन्होंने संगठित किया, दैट फॉट, जिसने लड़ा हुआ था, मैनी बैटल्स, बहुत सारे युद्ध, जिसने बहुत सारे युद्ध लड़ा हुआ था, अगेंस्ट दी ब्रिटिश फोर्सेस, मीन्स ब्रिटिश की फोर्सेस के खिलाफ, जिसने ब्रिटिश की फोर्सेस के खिलाफ बहुत सारे युद्ध को लड़ा हुआ था। आगे है, ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, ही सेड, उन्होंने कहा, टू हिज कंट्रीमैन मीन्स अपने देशवासियों से, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, एंड और आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बात किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने अपने देशवासियों से कहा हुआ था ना। तो यही भैया आपका जो है छोटा सा जो है अनसीन पैसेज हो गया। फिर से एक बार जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज पे चलेंगे। एक बार जल्दी से फिर से इसका तेज एक लाइन करके अब अर्थ बताएंगे। अभी तो एक एक शब्द को तोड़ करके बता रहे थे, अब एक एक लाइन करके आपको जल्दी से 1 मिनट में अर्थ बता देते हैं, फिर एमसीक्यूज पे चलेंगे। देखिए जल्दी से देखिए, सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। हिज कंट्रीमेन कॉल्ड हिम नेताजी, उनके देशवासी उन्हें नेताजी कह करके पुकारते थे, बिकॉज, क्योंकि he lead them on the right path, क्योंकि वह उन्हें सही रास्ते पे लेके गए। he was imprisoned many times, उन्हें कई बार जेल में डाला गया था, but he soon found out that more efforts should be made to make India free, लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि भारत को आजाद करने के लिए और अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। The British power was getting weaker ब्रिटिश की शक्तियां कमजोर हो रही थी इन दी सेकंड वर्ल्ड वॉर मींस द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश की शक्तियां कमजोर हो रही थी। ही थॉट, उन्होंने सोचा, ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स, इसे सभी तरफ से हिलाने के लिए उन्होंने सोचा।
वन डे एक दिन ही escaped फ्रॉम कलकत्ता, वे कलकत्ता से बच निकले इन द गाइज ऑफ अ पठान, एक पठान के भेष में। एक दिन वे पठान के भेष में कलकत्ता से बच निकले एंड वेंट टू जर्मनी वाया पेशावर, और पेशावर होते हुए जर्मनी चले गए। फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से ही वेंट टू जापान, वह जापान चले गए, और जर्मनी से वे जापान चले गए। ही ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने संगठित किया द इंडियन नेशनल आर्मी, मींस भारतीय नेशनल आर्मी को उन्होंने संगठित किया। दैट फॉर्ट, जिसने लड़ा, मेनी बैटल्स मींस बहुत सारे युद्ध लड़ा, अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस मींस ब्रिटिश की जो है सेना के खिलाफ, जिसने ब्रिटिश की सेना के खिलाफ बहुत सारे युद्ध को लड़ा। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो भैया ये हिंदी अर्थ हो गया। चलते हैं इसके एमसीक्यूज पे, चलते हैं, देखते हैं किस तरह से एमसीक्यूज पूछे गए हैं। तो भैया जल्दी से देखते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा हुआ है, एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर 2023 में क्या पूछा गया था? हु वाज सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो पहला ऑप्शन ग्रेट लीडर, महान नेता थे। दूसरा ग्रेट टीचर, महान शिक्षक थे। तीसरा ग्रेट साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक थे। चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप जल्दी से बता दीजिए, सुभाष चंद्र बोस क्या थे? एक महान नेता थे ना, कि टीचर थे? महान नेता थे ना। यहां पर देखिए पहली लाइन में है कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, भारत के एक महान नेता थे। तो भैया ग्रेट लीडर दिया हुआ है ना, तो पहला ही आप कौन सा ऑप्शन पे टिक करोगे? बताओ जल्दी से, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन से ऑप्शन पे आप टिक करने वाले हैं। तो आप टिक करेंगे पहले ही ऑप्शन पर, ग्रेट लीडर पर। बताइए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ना? तो पहले का पहला ही सही हो जाएगा। कितना इजी सा क्वेश्चन था, हलवा सा था। दूसरा प्रश्न यहां पर आपके सामने आ चुका है, गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Who said this statement, किसने इस वक्तव्य को कहा, इस कथन को किसने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो भैया सुभाष चंद्र बोस कहे हुए थे। बताओ सुभाष चंद्र बोस कहे हुए थे कि नहीं कहे हुए थे? यहाँ पर अंतिम में देखिए आपका वही लाइन है, he said to his countrymen, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, give me blood and I will give you freedom। अंतिम लाइन से आपने यहाँ पर देख लिया, तो सीधे आप किस पे जाओगे? सुभाष चंद्र बोस पे जाओगे। पहला महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं, दूसरा जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं, तीसरा आपका सुभाष चंद्र बोस है, तो आपका दूसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के सी पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए इस प्यारे बच्चे आपके सामने तीसरा प्रश्न आ चुका है। इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय जो है राष्ट्रीय आर्मी, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा संगठित की गई? तो भैया इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा संगठित की गई थी? जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संगठित की गई थी ना। तो यही चीज यहां पर आपका दिया हुआ है कि ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी दैट फॉट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस। तो सीधे लाइन आपका दिया हुआ है, तो किसने जो है इसको जो है संगठित किया हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया हुआ था इंडियन नेशनल आर्मी को ना। तो सुभाष चंद्र बोस आपका पहला ही ऑप्शन है, तो तीसरे का पहला सही हो जाएगा। तो तीसरे के पहले पर टिक कर देंगे। हो गया, कंप्लीट हो गया भाई। तीन प्रश्न हो गए, तीन एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया। यही 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। बताओ कोई टफ था? बताओ कोई टफ था कि नहीं था? एकदम हलवा था ना? आपको एकदम हलवा लगा होगा। तो भैया इसी तरह से इस वर्ष की भी बोर्ड परीक्षा में आपके सामने हलवा ही आने वाला है, कोई जो है बहुत पहाड़ चीज नहीं आ जाने वाली है। तो इसलिए आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अभी तो पहला कराए, अभी 3 ठो और कराएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे बढ़े। जल्दी से सभी प्यार से कमेंट करके बताएं सेकंड पे बढ़े। ये सारी चीजें समझ में आ गई ना? तो सेकंड पे बढ़ते हैं, और सेकंड भी आपका यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में पूछा गया है। ये भी आपका 2023 के एबी सेट में पूछा गया है। तो भैया 2023 वाले जितने पूछे गए सभी ला दिए हैं। तो अब इसका पहले हम लोग हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज को कवर कर देंगे। तो भैया इसके हिंदी अर्थ पे चलने से पहले जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक करें, और क्लास 10 के सभी प्यारचों में वीडियो को क्या कर दें? शेयर कर दें। जल्दी से सभी प्यार से इतना काम करें। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके हिंदी अर्थ को देखते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? ऑफ ऑल द मुगल इंपरर्स। ऑफ ऑल मींस सभी, द मुगल मींस मुगल, इंपरर मींस जो है हो जाएगा सम्राट। सभी मुगल सम्राट में से
अकबर इज द मोस्ट सेकुलर, अकबर सबसे अत्यधिक धर्मनिरपेक्ष थे। मोस्ट मीन सबसे अधिक, सेकुलर मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष। अकबर सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष थे इन दिस सेंस मीन्स संदर्भ में दैट वाइल अदर मुगल एम्परर, जबकि अन्य मुगल सम्राट थॉट ऑफ दियर रिलीजन, अपने धर्म के बारे में सोचते थे, सेक्ट अपने समुदाय के बारे में सोचते थे, और ट्राइब या फिर अपने जनजाति के बारे में सोचते थे। अकबर ट्रीटेड, अकबर व्यवहार करते थे ऑल दी रिलीजन्स मीन्स सभी धर्म के साथ इक्वली मीन्स समान रूप से। लेकिन अकबर सभी धर्म के साथ समान रूप से क्या करते थे, व्यवहार करते थे। बताओ समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल जो है आगे बढ़ते हैं। टू हिम, उनके लिए, टू हिम मीन्स उनके लिए अर्थात अकबर के लिए, दी हिंदूज वर, हिंदू भी, एज डियर एज दी मुस्लिम्स, जितने मुस्लिम जो उनके प्रिय थे उतना प्रिय उनके लिए हिंदू भी थे। मीन्स अकबर के लिए जितना प्रिय मुस्लिम थे उतना प्रिय कौन था, हिंदू भी था। आगे देखिए, ही इनिशिएटेड, उन्होंने शुरू किया, अ रिलीजन, एक धर्म उन्होंने शुरू किया, बाई द नेम ऑफ दीन ए इलाही, दीन ए इलाही नाम से उन्होंने एक धर्म की शुरुआत किया। He had many Hindu kings as his friends, और उनके बहुत सारे हिंदू राजा क्या थे, दोस्त थे। तो वही है, he had many Hindu kings as his friends, उनके बहुत सारे हिंदू राजा क्या थे, दोस्त थे। His 9 jewels, उनके 9 रत्न, जेवल मीन्स होता है रत्न, उनके 9 रत्न आर क्वाइट फेमस, बिल्कुल प्रसिद्ध थे, उनके 9 रत्न बिल्कुल प्रसिद्ध थे। तो आपको पता है ना अकबर बीरबल वाली कहानी, तो भैया बीरबल भी जो है 9 रत्न में जो है शामिल थे, बीरबल जो थे वो भी 9 रत्न में क्या थे, शामिल थे। तो वही चीज है यहाँ पर कि हिज 9 जेवल्स, उनके 9 रत्न आर क्वाइट फेमस, बिल्कुल क्या थे, प्रसिद्ध थे। पंडित नेहरू हैज सोवर्ड, पंडित नेहरू ने जो है बौछार किया हुआ है, दिखाया हुआ है। लेविस, लेविस मीन्स होता है खुल करके, प्रेज ऑन अकबर मीन्स खुल कर की प्रशंसा किए हुए हैं। पंडित नेहरू भी जो है अकबर की खुल करके प्रशंसा किए हुए हैं। पंडित नेहरू कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे। ठीक है, तो ये हो गया, इसका हिंदी अर्थ हो गया। एक बार जल्दी से और इसका हिंदी अर्थ लाइन वाइज देख लेते हैं, फिर इसके एमसीक्यूज पे आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से देखिए, ऑफ ऑल द मुगल एम्परर, सभी मुगल सम्राटों में अकबर इज द मोस्ट सेकुलर इन द सेंस दैट व्हाइल अदर मुगल एम्परर थॉट ऑफ द रिलीजन सेक्ट और ट्राइब, मीन्स अकबर जो है बहुत धर्मनिरपेक्ष थे इस संदर्भ में कि जो है अन्य मुगल सम्राट सोचते थे दियर रिलीजन, अपने धर्म के बारे में ही केवल सोचते थे, संप्रदाय के बारे में सोचते थे, ट्राइब अपने समुदाय, ट्राइब अपनी जनजाति के बारे में सोचते थे। अकबर ट्रीटेड ऑल द रिलीजन्स इक्वली, अकबर लेकिन अकबर ने जो है सभी धर्म के साथ जो है समान रूप से व्यवहार किया। टू हिम, उनके लिए द हिंदूज वर एज डियर एज द मुस्लिम, हिंदू भी उतने प्रिय थे जितना कि मुस्लिम प्रिय थे। ही इनिशिएटेड, उन्होंने शुरू किया, अ रिलीजन, एक धर्म, बाय द नेम ऑफ दीन ए इलाही, उन्होंने दीन ए इलाही नामक एक धर्म की शुरुआत किया। He had many Hindu kings as his friends, उनके बहुत सारे हिंदू जो है राजा दोस्त थे। His 9 jewels, उनके 9 जो है रत्न are quite famous, बिल्कुल प्रसिद्ध थे, उनके 9 रत्न बिल्कुल प्रसिद्ध थे। पंडित नेहरू है सोवर्ड लेविस प्रेज ऑन अकबर, पंडित नेहरू ने खुल करके अकबर की प्रशंसा किए हुए थे। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस जो है अनसीन पैसेज नंबर 2 का हिंदी अर्थ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके जो है एमसीक्यूज पे बढ़ते हैं, देखते हैं इस सेकंड जो है आपका सेकंड अनसीन पैसेज के आधार पे एमसीक्यूज कैसे आए हुए थे आपकी बोर्ड परीक्षा में। ध्यान दीजिए, पहला एमसीक्यूज यहां पर आपके सामने है, ऑफ ऑल द मुगल एम्परर, सभी मुगल सम्राटों में, हु इज द मोस्ट सेकुलर, कौन सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष था। तो भैया कौन सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष था, शुरुआत की लाइन में आपको पता चला था ना कि अकबर ही सबसे जो है अधिक धर्मनिरपेक्ष थे, ये सभी धर्म के साथ इक्वल व्यवहार करते थे, तो वही आपका अकबर हो जाएगा ना। तो पहला ही ऑप्शन आपको अकबर दिए हुए हैं, तो पहले ही ऑप्शन पर आप टिक कर दोगे। दूसरा है औरंगजेब, तीसरा शाहजहां, चौथा जहांगीर, तो भैया बिल्कुल कोई नहीं होगा, आपका अकबर होगा। तो पहले ही वाले ऑप्शन पर आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर आपके सामने देखिए दूसरा प्रश्न है, दीन ए इलाही वाज फाउंडेड बाय, दीन ए इलाही की स्थापना किया गया
मीन्स दीन इलाही की स्थापना किसने किया? तो भैया अकबर ने किया। सीधे जवाब मिल गया, अकबर ने किया दीन इलाही। अभी आपने पढ़ा तो आपका क्या हो जाएगा? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो आपका बी वाला ऑप्शन अकबर है, तो आप जो है दूसरे के बी वाले ऑप्शन पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। आगे बढ़े जल्दी से, सभी प्यारे बच्चे बताएं, आगे बढ़े तीसरे और अंतिम प्रश्न पे बढ़े। आपका जो एमसीक्यूज है ये जो है दूसरे वाले पैसेज के आधार पे जो एमसीक्यूज है, जल्दी से बिल्कुल कमेंट करके बताएं। तीसरे पे बढ़े। यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, हाउ मेनी जेवल्स, कितने रत्न वर मींस थे इन अकबर्स कोर्ट मींस अकबर के महल में। अकबर के महल में कितने रत्न थे? तो भैया 9 रत्न थे ना। 9 रत्न में बीरबल भी थे, तानसेन भी थे जो बहुत बड़ा म्यूजिशियन थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है, महान लोग जो है, उनके 9 रत्न थे। तो भैया 9 जेवल्स हो जाएगा ना। 9 जेवल्स अभी आपने पढ़ा ना पैसेज में जो है। तो 9 जेवल्स का कौन सा ऑप्शन है? पहला 5 जेवल्स बिल्कुल नहीं, दूसरा 6 जेवल्स बिल्कुल नहीं, तीसरा आपका सी वाला ऑप्शन 9 जेवल्स है। तो आपका तीसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे के सी पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए तीसरे के सी पर टिक किए हुए हैं। तो भैया ए आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका जो है ये सेकंड आपका जो है अनसीन पैसेज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे जो है फोर्थ अनसीन पैसेज जो है थर्ड अनसीन पैसेज पे, तीसरे अनसीन पैसेज पे। और तीसरे पे बढ़ने से पहले सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक करें और क्लास 10 के सभी प्यारे बच्चों को जोड़ लें। जितने भी आपके साथी यार दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाओ ना हो, सभी को जोड़ लो, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज की कोई भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे। इस चीज को दिमाग में सेट कर लें कि कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए रिवीजन सीरीज की। अभी तक आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने रिवीजन सीरीज की क्लास मिस कर दिया तो समझिए आपके सामने दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए भैया इस बात का दिमाग में ध्यान बनाए रखिए। यहां पर आपके सामने देखिए तीसरा अनसीन पैसेज है और एबी यूपी बोर्ड 2023 की एआई सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। तो पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो जल्दी से इसके हिंदी अर्थ को देखते हैं। यहां पर देखिए दिए हुए हैं, एट शांति निकेतन, शांति निकेतन में क्लासेस आर हेल्ड, क्लासेस चला करती थी इन दी ओपन एयर मींस खुले हवा में। शांति निकेतन में क्लासेस खुले हवा में चला करती थी। दी स्टूडेंट्स सिट मींस बच्चे बैठते थे, ऑन दी ग्राउंड मींस जमीन पर, अंडर दी ट्री मींस पेड़ के नीचे, मींस बच्चे पेड़ के नीचे जमीन पर बैठा करते थे। एंड लिसन टू दियर टीचर्स, और अपने शिक्षकों को सुना करते थे। लिसन मीन्स होता है सुनना, टीचर मीन्स होता है शिक्षक, और अपने शिक्षकों को सुना करते थे। दे ऑफन एक्ट प्लेज, वे प्रायः जो है ड्रामा किया करते थे। ड्रामा मीन्स नाटक, वे प्रायः नाटक किया करते थे। दे हैव रिटन देमसेल्फ, जिसे वे स्वयं लिखा करते थे, जिसे वे स्वयं लिखे हुए होते थे, उसी पे वे नाटक किया करते थे। एंड वेरी ऑफन, और प्रायः दी एक्ट वे जो है प्रायः जो है दी एक्ट वे जो है नाटक करते थे। दोज मीन्स उस पे भी नाटक करते थे। दोज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। मीन्स उस पे भी वे नाटक किया करते थे जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर थे कौन? द ग्रेट पोएट, महान लेखक, हु फाउंडेड शांति निकेतन, जिसने शांति निकेतन की स्थापना किया। जो आप शांति निकेतन के बारे में पढ़ रहे हैं ना कि यहाँ ओपन एयर में पढ़ाई होती थी सारी चीजें, तो इसकी स्थापना किसने किया हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया हुआ था। आगे देखिए, दी प्लेस फिल्स, यह स्थान भरा होता था, एनीवन विथ पीस एंड क्वाइट, यह स्थान पूरी तरह से जो है शांति और शांति से, यह स्थान पूरी तरह से शांति से भरा होता था, अर्थात यहाँ पर पूरी तरह से शांति होती थी। आगे है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड शांति निकेतन मीन्स जो है शब्द शांति निकेतन का अर्थ है, क्या है? एबोर्ड ऑफ पीस, एबोर्ड मीन्स होता है निवास, ऑफ पीस मीन्स शांति का, ठीक है। एबोर्ड मीन्स होता है निवास होता है, पीस मीन्स शांति। तो इस शांति निकेतन शब्द का अर्थ है शांति का निवास। आगे है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, यह उन जो है बेहतरीन स्थानों में से एक था,
ऑफ लर्निंग इन इंडिया मीन्स भारत में पढ़ाई का, यह भारत में पढ़ाई के बेहतरीन स्थानों में से एक स्थान था। मैनी ऑफ आवर ग्रेटेस्ट लीडर्स, बहुत सारी हमारे महान नेतागण वर एजुकेटेड एट शांति निकेतन शांति निकेतन में पढ़े हुए थे। बहुत सारे हमारे महान नेतागण शांति निकेतन में क्या किए हुए थे, पढ़े हुए थे, अध्ययन किए हुए थे। तो भैया ये हो गया आपका इस जो है तीसरे अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। एक बार और हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी अर्थ जल्दी से देखिए। एट शांति निकेतन में क्लासेस आर हेल्ड इन दी ओपन एयर, क्लासेस खुली हवा में चला करती थी। द स्टूडेंट सिट ऑन दी ग्राउंड मीन्स जो है बच्चे जमीन पे बैठा करते थे। अंडर द ट्री मीन्स पेड़ों के नीचे। एंड लिसन टू देयर टीचर्स, और अपने शिक्षकों को सुनते थे। दे ऑफन एक्ट प्लेस, वे प्रायः ड्रामा नाटक किया करते थे। दे हैव रिटन देमसेल्फ, जिसे उन्होंने स्वयं लिखा होता था। एंड वेरी ऑफन द एक्ट दोज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, और वे उस पे भी नाटक किया करते थे जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? द ग्रेट पोएट, महान लेखक हु फाउंडेड शांति निकेतन, जिसने शांति निकेतन की स्थापना किए थे। The place fills anyone with peace and quiet, यह स्थान किसी को भी एकदम शांति से भर देता था। The meaning of the word शांति निकेतन शब्द का अर्थ is abode of peace means जो है शांति का निवास होता है। It is one of the best places, यह जो है उन बेहतरीन स्थानों में से एक था। of learning in India means भारत में उन बेहतरीन स्थानों में से एक शिक्षा का यह एक स्थान था। Many of our greatest leader, हमारे बहुत सारे महान नेता वर एजुकेटेड शांति निकेतन में पढ़े हुए थे। हमारे बहुत सारे नेता शांति निकेतन में पढ़े हुए थे, महान नेता हमारे शांति निकेतन में पढ़े हुए थे। तो भैया ये हो गया इस जो है इस तीसरे जो है अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ। अब इसके आधार पे जो एमसीक्यूज है उससे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज आपके सामने है। पहला क्या है? Who is फाउंडर ऑफ शांति निकेतन? शांति निकेतन के संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? तो अभी आपने पढ़ा था ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ही है ना, कि जो है यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ था हु फाउंडेड रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखिए द ग्रेट पोएट हु फाउंडेड शांति निकेतन, जिसने शांति निकेतन की स्थापना किया। तो भैया कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, शांति निकेतन की स्थापना किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है। तो आपका जो है पहले का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे एमसीक्यूज पे। बताइए इजी लग रहा है ना? बहुत इजी है, एकदम हलवा है। ठीक है, बस ध्यान से आप पढ़िए, एकदम हलवा लगेगा आपको। दूसरा एमसीक्यूज है एट शांति निकेतन में क्लासेस आर हेल्ड इन, क्लासेस चला करती थी। शांति निकेतन में क्लासेस चला करती थी। कहाँ चला करती थी? बिग हॉल, बड़े से हॉल में, क्लासरूम में चला करती थी। ओपन एयर, खुले हवा में चला करती थी, या नन ऑफ दीज में से कोई नहीं? तो भैया ओपन एयर में चला करती थी कि नहीं? बताओ शांति निकेतन की क्लासेस कहाँ चलती थी? ओपन एयर, खुले हवा में चलती थी ना। तो आपका खुले हवा में कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन है। तो दूसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहली लाइन देख लीजिए यहाँ पर कि शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन दी ओपन एयर, क्लासेस खुले हवा में चलती थी। तो आपका दूसरे का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ओपन एयर हो जाएगा। बताओ समझ में आया? आगे बढ़ते हैं तीसरे पे। तीसरा देखिए यहां पर है व्हाट डज द वर्ड शांति निकेतन मीन, इस शांति निकेतन शब्द का अर्थ क्या है? तो भैया अभी आपने देखा एबोर्ड ऑफ पीस, आपने देखा था कि यहां पर देखिए आपका जो है दिए हुए हैं कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड शांति निकेतन इज एबोर्ड ऑफ पीस। तो वही आप सीधे जो है एबोर्ड ऑफ पीस को क्या कर देंगे? चुन लेंगे। तो भैया एबोर्ड ऑफ पीस किस में दिया हुआ है? तीसरे के पहले ऑप्शन में दिए हुए है ना एबोर्ड ऑफ पीस। तो आपका जो है तीसरे का पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, एबोर्ड ऑफ पीस हो जाएगा। मीन्स शांति निकेतन जो है शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? एबोर्ड ऑफ पीस मीन्स शांति का निवास हो जाएगा। बाकी तीसरे के अन्य ऑप्शन को देखेंगे ही नहीं जब आपको पहला सही ऑप्शन मिल गया। तो भैया जैसे जो एक मेहरारू मिल जाएगी तो दूसरी मेहरारू की तरफ ताकेंगे नहीं ना। तो वही बात है, जब पहला ऑप्शन आपको सही मिल गया तो दूसरे को क्या करने को देखें। ठीक है, तो भैया समझ में आ गया ना? चौथे अनसीन पैसेज पे चले, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे बताएं, चौथे अनसीन पैसेज पे चले ना? बिल्कुल चलते हैं। तो यहां पर चौथा अनसीन पैसेज आ गया है। ये भी अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2023 के डीआई सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। तो भैया इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और आज की ये क्लास का अंतिम अनसीन पैसेज है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो इसके बाद हम लोग इसका हिंदी अर्थ पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो हम लोग इसके एमसीक्यूज को कवर करेंगे। हिंदी अर्थ जल्दी से बता दें। आप लोग थक तो नहीं रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बिल्कुल बोर नहीं होना, एग्जाम तक एकदम मस्ती से पढ़ना, बिल्कुल बोर होने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर बोर हो गए तो भैया एग्जामों में ना एग्जामिनर आपको बोर कर देगा, नंबर अच्छे से देकर के बोर करेगा। ठीक है, तो चलते हैं इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। यहां पर देखिए दिए हुए हैं, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, वाज डिस्ट्रेस्ड मींस दुखी था। डिस्ट्रेस मींस होता है दुखी होना। एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था, बिकॉज क्योंकि हिज सन्स, उसके पुत्र, ऑलवेज क्वारल्ड, हमेशा झगड़ते थे, विथ वन अनदर मींस एक दूसरे के साथ। क्योंकि उसके पुत्र एक दूसरे के साथ हमेशा झगड़ते रहते थे, इसलिए जो है वह बहुत दुखी था। मींस एक बूढ़ा व्यक्ति इसलिए दुखी था क्योंकि उसके पुत्र हमेशा एक दूसरे में झगड़ा किया करते थे। ये पड़ोसी से नहीं झगड़ा करते थे, अपन कुल भाई लोग झगड़ा किया करते थे। आगे वन डे मींस एक दिन, ही कॉल्ड देम, वह उन्हें सभी को बुलाया, एंड सोड और दिखाया, देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का एक गट्ठर दिखाया, टाइड टुगेदर, जो साथ में एक साथ बंधे हुए थे। मींस उसने लकड़ियों के एक बंडल को दिखाया जो एक साथ बंधे हुए थे। ही आस्क्ड, उसने कहा, इफ एनी वन ऑफ देम, कि उनमें से क्या कोई, वाज स्ट्रांग इनफ टू ब्रेक देम, कि उन्हें जो है तोड़ने के लिए पर्याप्त रूप से स्ट्रांग है, मजबूत है, क्या उनमें से कोई भी जो है उसको तोड़ सकता है, उस गट्ठर को तोड़ सकता है, इतना जो है शक्तिशाली है। आगे है फर्स्ट वन, फर्स्ट वन मीन्स पहले वाले ने, फर्स्ट वन, एंड देन अनदर, फिर उसके बाद दूसरे, ट्राइड मीन्स प्रयास किए, बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन वे सभी क्या हो गए, असफल हो गए। मतलब एक एक करके सभी बंडल को तोड़ने का प्रयास किए, लेकिन सभी क्या हो गए, असफल हो गए। आगे है ही देन अनटाइड द बंडल, उसके बाद उसने बंडल को अनटाई कर दिया, मींस खोल दिया। अनटाई मींस होता है खोलना, खोल दिया। एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा, टू ब्रेक ईच स्टिक, प्रत्येक जो है छड़ी को तोड़ने के लिए, लकड़ी को तोड़ने के लिए, सेपरेटली मींस अलग अलग, प्रत्येक लकड़ी को अलग अलग तोड़ने के लिए उसने कहा। दिस दे डिड इजली, इसे वे आसानी से कर लिए। एंड ऑल दी स्टिक्स, और सभी लकड़ियां, वर सून ब्रोकन, जल्दी टूट गई, इनटू पीसेस मींस टुकड़ों में, और जल्दी ही सभी लकड़ियां टुकड़ों में टूट गई। दस, इस प्रकार से, ही टॉट देम, वह उन्हें बताए, सिखाए, दैट यूनाइटेड, की संगठित होकर के एकता में, वुड बी स्ट्रांग, एकता मजबूती होती है, मींस यूनाइटेड मींस संगठित या एकता में मजबूती होती है। बट डिसयूनाइटेड, लेकिन अलगाव में, दे वुड ऑलवेज बी वीक, वे हमेशा कमजोर होते हैं। तो इसलिए हमें जो है एक होकर के रहना चाहिए, अलग अलग होकर के नहीं रहना चाहिए। ये लेसन उसने जो है इस कहानी के माध्यम से ऐसा करके उसने दिया। तो भैया एक बार इसका हिंदी अर्थ और देख लेते हैं, उसके बाद इसकी एमसीक्यूज को हम लोग कवर करेंगे। तो जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखिए। एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, मीन्स एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था, बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर, क्योंकि उसके पुत्र हमेशा एक दूसरे से लड़ा करते थे। वन डे ही कॉल्ड देम टू हिम, एक दिन वह उन सभी को बुलाया, एंड शोड, और दिखाया देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर, एक बंडल लकड़ियों के जो है एक बंडल लकड़ियों को दिखाया जो एक साथ बंधे हुए थे। ही आस्क्ड इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रांग इनफ टू ब्रेक देम, उसने उनसे पूछा कि क्या कोई जो है उसे तोड़ने के लिए पर्याप्त रूप से जो है सक्षम है, मजबूत है। फर्स्ट वन एंड देन सेकंड ट्राइड, पहले ने प्रयास किया, फिर दूसरे ने प्रयास किया, बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन वे सभी असफल हो गए। ही देन अनटाइड द बंडल, उसके बाद उसने बंडल को जो है अनटाई कर दिया, मींस खोल दिया। एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, फिर उसके बाद उसने कहा कि प्रत्येक लकड़ी को अब अलग अलग तोड़िए। दिस दे डिड इजली, इस प्रकार से वे इसे आसानी से कर लिए। एंड ऑल दी स्टिक्स वर सून ब्रोकन, और जल्दी ही सभी लकड़ियां टूट गई, इनटू पीसेस मींस टुकड़ों में टूट गई। दस, इस प्रकार से ही टॉट देम, वह उन्हें सिखाया, दैट यूनाइटेड, कि संगठित होकर के, दे वुड बी स्ट्रांग, वे मजबूत होंगे, संगठन में वे मजबूत रहेंगे। बट डिसयूनाइटेड, दे वुड ऑलवेज बी वीक, लेकिन जो है अगर अलगाव में जो है वे हमेशा कमजोर होंगे, इस बात को उसने सिखाया। तो भैया ये हो गया इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ।
अब इसके आधार पे जो एमसीक्यूज है उसे हम लोग कवर करते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने लिखा गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड मींस एक बूढ़ा परेशान था, बिकॉज क्योंकि क्यों परेशान था, वह बूढ़ा व्यक्ति क्यों परेशान था, बूढ़ा आदमी क्यों परेशान था, क्योंकि उसकी बेटे आपस में ही झगड़ा करते थे। तो पहला ऑप्शन, हिज सन्स क्वारल्ड समटाइम्स विथ हिम, उनसे झगड़ा करते थे, उस बूढ़े व्यक्ति से झगड़ा करते थे, बिल्कुल नहीं, आपस में झगड़ा करते थे, बूढ़े व्यक्ति से नहीं झगड़ा करते थे। अगला ऑप्शन, हिज सन्स क्वारल्ड विथ देयर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ झगड़ते थे, बिल्कुल नहीं। सी वाला ऑप्शन, हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, उसके पुत्र हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ते थे। तो आपका जो है 25 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 25 के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ, सॉरी जो है दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, यहां पर देखिए दूसरा एमसीक्यूज आपके सामने है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड मींस एक बूढ़ा परेशान था, दुखी था, इट मींस इसका मतलब है ही वाज, वह था। तो डिस्ट्रेस मतलब होता है दुखी, तो दुखी को आपको जो है और वर्ड खोजिए, हैप्पी बिल्कुल नहीं, हेल्पफुल बिल्कुल नहीं, एंग्री बिल्कुल नहीं, सैड हो जाएगा। डिस्ट्रेस मींस होता है दुखी होना और सैड मींस भी हो जाएगा दुखी। तो यही इसमें पूछे हुए हैं, वह डिस्ट्रेस था तो था इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है भैया वो सैड था। तो आपका जो है दूसरे जो है एमसीक्यूज का जो है उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला उत्तर हो जाएगा, सैड हो जाएगा। समझ गए आप लोग ना, समझ गए कि नहीं समझे, बताइए जल्दी से, समझ गए सर जी, दनादन बोलिए समझ गए सर जी, कोनो दिक्कत नहीं हो रही है। तो भैया अब आपके सामने तीसरा प्रश्न आ गया है, जल्दी से उसे देखिए। तीसरा प्रश्न है, विच वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द इज अपोजिट ऑफ वीक, वीक का विपरीत है। इस पैसेज में कौन सा शब्द जो है अपोजिट है, वीक का विपरीत है, कौन सा शब्द जो है वीक का विपरीत है। तो भैया वीक मींस होता है कमजोर, कमजोर का विपरीत मजबूत हो जाएगा, मजबूत के लिए इसमें शब्द खोज लीजिए। तो पहला है डिस्ट्रेस्ड, दुखी होना, बिल्कुल नहीं। दूसरा है क्वारल, झगड़ना, बिल्कुल नहीं। मजबूत के लिए तीसरा आपका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मींस होता है मजबूत। तो भैया तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे के सी पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे, खत्म। तीसरे के सी पर टिक करते ही खत्म हो गया। तो भैया 4 अनसीन पैसेज आपको करा दिए हुए हैं। 4 अनसीन पैसेज में आपको जो है इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि कैसे अनसीन पैसेज करते हैं जो 3 नंबर वाला आता है। तो इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में एकदम हलवा सा पूछने वाले हैं। इसी 4 को आप कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी 4 को आप कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो है आप इसी को प्रैक्टिस करके बढ़िया कर लीजिए, आपके एग्जाम में इससे भी हलवा आएगा, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो ये आज की क्लास हो गई, ये पहली आपकी रिवीजन सीरीज की पहली क्लास थी। दूसरी क्लास आपकी जो है, जो सेकंड अनसीन पैसेज आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है उस पे होगी, जो 7 नंबर का अनसीन पैसेज पूछा जाता है। ये तो 3 नंबर वाला हो गया, 7 नंबर जो क्वेश्चन आंसर वाला अनसीन पैसेज होता है, दूसरी क्लास आपकी उसकी होती आपका जो है सेकंड रिवीजन सीरीज की क्लास। तो भैया ये हो गया। बाकी जो है अगर आपको और प्रैक्टिस करना है और जो है अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर 4 है, तो उससे जो है 3-4 ज्यादा जो है आपका क्रैश कोर्स में कराया जा रहा है, क्रैश कोर्स में जो है ज्यादा अनसीन पैसेज कराया जा रहा है, तो आप क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्रैश कोर्स में केवल 20 ही क्लासेस दी जाएंगी, 20 क्लास में पूरा आपका ग्रामर लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। केवल आप 20 क्लास पढ़िए, बाकी कहानी खत्म, बाकी कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो जो है 20 क्लास में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, बाकी 5 मॉडल पेपर इसमें दिया जाता है। और आपका जो है ये आप लोग देख सकते हैं, जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े हैं वो क्रैश कोर्स पढ़ करके 85+ मार्क्स आसानी से पा सकते हैं, और जो बच्चे थोड़ा जिनका बेसिक तैयार है उनका 95+ मार्क्स हो जाएगा क्रैश कोर्स से। बाकी फीस पे आपकी जो है क्रैश कोर्स की फीस 199 रुपए है। बाकी अगर आपको ओल्ड सिलेबस प्लस क्रैश कोर्स लेना हो तो 249 रुपए पे करना होगा। और पेमेंट आप कैसे करेंगे, पेमेंट आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आपको पेमेंट करना है। और यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने होंगे अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं।
और उसके बाद या फिर यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो दिया गया है, इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही क्रैश कोर्स के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, मींस पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको पेमेंट के रिगार्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस भी हो गया। तो जिन बच्चों को क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना हो आप दनादन ले लीजिएगा, उसमें सोचिएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, उसमें आपको बहुत सारा प्रैक्टिस मिलेगा। यहाँ पर जो है छोटी क्लास होती है, वहां पर लंबी क्लास आपकी होती है, ठीक है। तो जो है ये चीजें हैं। बाकी प्यारे बच्चे अब सेशन यही समाप्त करेंगे, कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ सेशन समाप्त करेंगे। जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और रिवीजन सीरीज की किसी भी क्लास को मिस नहीं करनी है। अगर आप जो है यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन सीरीज की क्लास आप अटेंड न करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो है आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो क्रैश को जो है यहाँ रिवीजन सीरीज की किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और क्रैश कोर्स वाले बच्चों को इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उनका वहीं सब कुछ कवर करा दिया जा रहा है, तो इसलिए उन बच्चों को इसे रिवीजन सीरीज की क्लास को अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यार ये हो गया। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ अब सेशन की समाप्ति करेंगे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, तो इसलिए किस्मत से आप नहीं अच्छे मार्क्स लाने वाले हो, पूरी ईमानदारी से मेहनत करो। जितना भी आपके पास समय बचा है, इस समय का सही से सदुपयोग करते हुए पूरी ईमानदारी से मेहनत करो, आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा, इस बात की गारंटी देते हैं। तो प्यारे इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं सेकंड रिवीजन सीरीज की क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।